ओम शांबे शिवाय नमः। ओम शांबे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। गणेश जी की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का सत्संग, आज की चर्चा कथा जो है वो भगवान इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना है। सभी साधक और सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। उस समय शिव स्वरूप मंत्रों के कारण अतुल तेज के धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देने पड़े। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य ही विजय होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने न चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा आदेश दिया है वैसा आपको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित हो जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषि वर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उसकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे वृभो, सुनिए, हम दुखों से जल रहे हैं, किंतु हे मुनि, आज आपका दर्शन पाकर हम लोग आनंदित हो गए हैं। हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यही निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्रेश, आपके दर्शन मात्र से ही दुख का नष्ट हो जाता है। उन लोगों का इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्रज्ञ, मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ वह बतलाइए, क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है? व्यास जी बोले, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्म्य नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिवर्चनीय तथा शून्य मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अतः शरीर को दुखों का समूचा समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग कर देना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण है। फिर कुमार अवस्था में बालकों की तक लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है तब उससे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है।
इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो उसी प्रकार मनुष्य को कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथ से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो और उत्तम पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी अधिक उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार किया और यथोपिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित होकर तपस्या करने लग गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्रयुक्त पार्थिविक शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसन स्थित होकर उत्तम तेजो राशि शिव का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके सिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के पास पहुंच गए। चर बोले, हे देवेश, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई सूर्य अथवा अग्नि देव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया है। आप जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विपेंद्र, सचिपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करने लगे। उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया करके मुझे बतलाएं। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य के परीक्षार्थ देवराज इंद्र प्रसन्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, तुम इस समय युवा अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वदा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए? इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार उनको सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता है, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। उनके इस प्रकार के वचन को सुनकर दृढ़ व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले, मैं न तो राज्य के लिए और न ही मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुम ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन? ऐसा कहने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और अपने उपसकरणों से युक्त अद्भुत तथा मनोरम अपना रूप दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्होंने आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलाषित हो वह वर तुम मुझसे मांगो। तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, इस प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं। द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही दुर्जय है। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी मुझसे भी असाध्य है, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस समय अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोगों के स्वामी, चरापति, सौराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ
करने में समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवश्रेष्ठ सबको वर देने वाले विष्णु में स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा दूर करने वाले वे सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिविक विधान से नाना विधि उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार ध्यान के द्वारा तुम अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वत्सल्यपूर्वक अर्जुन से कहा। इंद्र बोले, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमादपूर्वक राज्य मत करना, यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधकों को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी ही हैं, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष सब कुछ प्रदान करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संयमित होकर शिव जी भगवान की पूजा अर्चना और तप करने में लग गए। तो आज का हमारा ये कथा सत्संग आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।